अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप सिनॉप्सिस का सैंपल शेयर कर दें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सिनॉप्सिस का सैंपल शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने समझने की कोशिश करनी है कि सिनॉप्सिस बनाया क्यों जाता है। जब आप रिसर्च करते हो तो उससे पहले आपने ओवरव्यू देना होता है, ब्रीफ बताना होता है कि मैं रिसर्च कैसे कवर करूँगा। सिनॉप्सिस जब आप कर लेते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना टॉपिक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप तैयार हो गए हो रिसर्च के लिए। तो सिनॉप्सिस में सबसे पहला जो पेज होता है उसने अपने जो चीज़ें मेंशन करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेज में आपने टॉप पे अपना टॉपिक मेंशन करना है, देन यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा या फिर कॉलेज का आ जाएगा। जहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लिखा है उससे नीचे आपने अपनी डिग्री बतानी है। अगर आप एमफिल कर रहे हो तो एमफिल लिखोगे, अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड लिखोगे। और जहाँ पे रिसर्चर लिखा हुआ है यहाँ पे इससे नीचे जो रेड निशान है यहाँ पे आपने अपना नेम मेंशन करना है। सुपरवाइजर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे नीचे रेड निशान जहाँ पे है उधर आपने अपना सुपरवाइजर का नेम मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपने बताना है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मेंशन करना है लाजमी। उसके बाद सिनॉप्सिस में 3 चैप्टर्स होते हैं, 4 चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने इंट्रोडक्शन बताना है और हेडिंग देनी है 1 की, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बतानी है। फिर 1.1 में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बतानी है और 1.2 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च बताना है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च जब आप बताओगे तो मिनिमम आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जो आपके 2 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन्हीं को आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है और वही आपके रिसर्च क्वेश्चंस बन जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 रिसर्च ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं उन्हीं को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया तो 2 रिसर्च क्वेश्चंस बन गए। और 1.4 में आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बताना है, 1.5 में आपने सिग्निफिकेशंस ऑफ रिसर्च मेंशन करनी है, 1.6 में आपने डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च बतानी है और 1.7 में ऑपरेशनल डेफिनेशंस बतानी है। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। चैप्टर 2 में आपने लिटरेचर रिव्यू बताना है। लिटरेचर रिव्यू आपने कम से कम 4 से 5 पेजेस का लिखना है अगर आप एमफिल कर रहे हो, एमफिल के लिए रिसर्च कर रहे हो, बल्कि इससे ज़्यादा होता है, 10 से 15 पेजेस पे भी जाता है। तो उसका ये बेनिफिट होगा कि आप जब रिसर्च बनाओगे तो जो आपने सिनॉप्सिस में लिटरेचर रिव्यू किया होगा वही चैप्टर आपने रिसर्च में कवर, वही सारी चीज़ें आपने रिसर्च में मेंशन कर देनी है। अगर 15 पेजेस का लिटरेचर रिव्यू आपने लिखा तो वही 15 पेजेस का आपने लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में आपने मेंशन करना है। आपका दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैप्टर 3 में आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी बतानी है कि आप कौन से मेथड यूज़ करोगे रिसर्च में। 3.1 आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन और 3.2 आ जाता है पॉपुलेशन, 3.3 सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक और 3.4 में रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बताना है आपने और 3.5 में वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड 3.6 में पायलट टेस्टिंग, 3.7 में रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, 3.8 में प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन और 3.9 में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और चैप्टर 4 में आपने मेंशन अगर करना चाहो तो चैप्टर 4 मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आपने लास्ट में रेफरेंसेस बता देने। रेफरेंसेस क्या होते हैं कि आपने किसी वेबसाइट से या किसी आर्टिकल से आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो आपने मेंशन करना है कि मैंने ये आर्टिकल यूज़ किया और इसमें से ये कोट्स मैंने उठाई हैं, यूज़ किए हैं अपने रिसर्च में। तो वो सारे अपने सिनॉप्सिस में जो भी आप रेफरेंसेस यूज़ करोगे फॉर द रिसर्च पर्पज़ वो आपने सारे आपने मेंशन करना है। ये थी वीडियो, सैंपल था सिनॉप्सिस का। और आपने जब आपकी रिसर्च हो जाती है उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देते हो, आप उसको डिफेंस करते हो, थीसिस डिफेंस जिसे कहते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन आपने कैसे बनानी है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो आप चैनल को ओपन करेंगे तो वीडियोस में जाएंगे तो आपको थीसिस डिफेंस प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, वो लाजमी देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। जब आप सिनॉप्सिस बनाओगे ना तो चैप्टर 1 से पहले आपने टेबल ऑफ कंटेंट लाजमी ऐड करना है मेन पेज के बाद, और चैप्टर 1 से पहले आपने टेबल ऑफ कंटेंट लाजमी ऐड करना है। और एक और मिस्टेक नहीं करनी, जिस तरह आप ये देख रहे होंगे कि रेफरेंस मैंने मिड पेज पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मिड पेज पे नहीं, आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, जो भी हेडिंग स्टार्ट करोगे, मेन जो है वो पेज के टॉप से स्टार्ट करोगे, पेज के शुरू से स्टार्ट करोगे। अब ये रेफरेंस बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन करना था, लेकिन बाय मिस्टेक ये मिड में मेंशन हो गया, तो ये बात में मैंने चेंज भी किया था। टेबल ऑफ कंटेंट लाजमी बनाना, अगर नहीं बनाओगे तो सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा और ना रिसर्च अप्रूव होगी, और ये रेफरेंसेस वाली गलती नहीं करनी आपने।